नमस्कार, 5:30 बजे हैं। मैं हूं नितिन दीवान, लेके हाजिर हूं न्यूज हिमाचल। तो हिमाचल में पिछले कई महीनों से एक ही इंतजार था, कब हिमाचल प्रदेश के पंचायतों के चुनाव होंगे। तो उसकी घोषणा आज हो चुकी है। क्या ये चुनाव छोटी सरकार का माना जाए या सत्ता का सेमीफाइनल, इस पे आज विचार चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरूरी जानकारी दे दें, हिमाचल प्रदेश में ये पंचायत चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें अब कुल 37 से 54 पंचायतों में से 3 चरणों में मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी, यानी कि करीब 8 या 9 दिन बाद, और 26, 28 और 30 मई को वोट डाले जाएंगे। जबकि आदर्श आचार संहिता आज से ही शुरू हो गई है, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:40 पे शुरू हो गई थी। 31 मई को नतीजे आएंगे, सभी के इकट्ठे ही आएंगे, अलग अलग चरणों में होंगे। 26, 28 और 30 को, और 31 को नतीजे आएंगे। 7, 8 और 11 मई को नामांकन होगा। 12 मई को नामांकन की जांच होगी। नाम वापस लेने का समय 14 व 15 मई का रहेगा। 26 मई को प्रथम चरण का मतदान होगा। 28 मई को द्वितीय और 30 मई को तृतीय चरण का मतदान होगा। 31 मई को नतीजे आएंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो नगर निगम और नगर पंचायत, इनके भी वोटिंग की घोषणा हो चुकी है। तो बिगुल बज चुका है, 3 चरणों में मतदान होगा, यानी कि आचार संहिता अब से लग चुकी है। बहुत ही कह सकते हैं कि दिनों से इंतजार था। नगर निगम चुनाव की घोषणा के बीच हिमाचल सरकार के टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने प्रदेश की 50 लाख जनता से अधिक जनता से वास्तव में विकास कार्य करने की क्षमता रखने वाले प्रतिनिधियों को चुनने की भी अपील की है। रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं। तो रिएक्शन भी आना शुरू हो गए हैं, और क्या कुछ नेताओं का कहना है आपको सुनाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऐसे प्रतिनिधि चुने जो सचमुच में जनहित को सर्वोपरि रख सकें, जो मैनिपुलेशन में ना फंसकर, हार्डकोर पॉलिटिक्स में ना फंसकर सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों को आगे रखें, और जनता में भी जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। कुछ एक समूह जो हैं वो ताकतवर होते हैं और वो जनता के बिहाफ पे जनता साबित करके अपने आप को ये कहते हैं कि हम जनता हैं, इसलिए उनकी बात सुनी जाए। उनकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन बशर्ते वो दूसरों के इंटरेस्ट को प्रभावित ना करते हों। तो ये हमेशा जो है हमें होलिस्टिक व्यू पॉइंट जो है वो अपना रखना चाहिए। इसी मुद्दे पे आज विचार चर्चा करेंगे, और कई हमारे साथ इसमें मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें अगर हम बात करें कांग्रेस का पक्ष रखेंगे भूषण रोहटा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कालीदास आम आदमी पार्टी से होंगे, कृष्णपाल शर्मा भाजपा नेता हैं और सह संयोजक भी हैं भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के। सबसे पहले भूषण जी आपके पास आना चाहूँगा। भूषण जी, फिर जिस चीज़ का इंतजार था, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि चुनावों की घोषणा कब होगी, इंतजार किया जा रहा, आज वो पल आ गया। तो क्या ये 2017 से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर सरकार देख रही है, या जो पिछले इतने सालों में कार्य किए हैं उनके हिसाब से देख रही है, उसका एक रिजल्ट देखेगी? देखिए, अगर हम इसको सत्ता के सेमीफाइनल की हम बात करते हैं तो मैं इसको पार्शियली उतना भी एक बड़ा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर्स के तौर पे ज़रूर काम करता है ये। लेकिन फिर भी जाकर देखिए, जो आपका जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी हो गई है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको और बेहतरीन करने के लिए जो है ये एक जो चुनावी प्रक्रिया है ये जाके करवाई जाती है। और जिस तरह से मैंने कहा कि देखिए, जिस तरह जो भाजपा पिछले काफ़ी वक्त से जाकर जो इल्ज़ाम लगा रही थी कि इसमें देरी की गई है, लेकिन देखिए जो स्थिति प्रदेश की थी, अब उसको पहले दुरुस्त किया गया, उसको बेहतर किया गया, और ताकि जाकर जो एक बहुत ही एक मुनज़्ज़म तरीके से जाकर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाकर जो है इसको करवाया जा रहा है। अब देखिए, जो सिचुएशन भी होगी वो भी दुरुस्त है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार है, और उसी के अनुरूप जाकर जो है चुनाव के ऐलान किए गए हैं। और इसमें देखिए, मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे होता है ना कि जैसे कोई भी ऑपोजिशन कुछ भी जाके बात करती है, तो मुझे लगता है कि दबाव में कोई भी काम प्रदेश सरकार नहीं करती है, और उस तरह का हमारा कोई इस तरह का सेवा है भी नहीं है। क्या काम हुआ है इस गांव में जो लगता है कि आपको वोट मिले, आपके समर्थकों को जो है पंचायत के सरपंच है उनको वोट मिले, क्या गिरवाया? क्योंकि पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि यहाँ तो बारिशें इतनी हुई, रोड बह गए, तमाम चीजें हुई, तो विकास कुछ करवाए हैं जो आप गिना पाए? बिल्कुल, आप देखें कि मैं अगर आपको कहूँ कि चाहे जो सड़कें हो गई, जो 658 के आसपास जो सड़कें टूटी थी, उनको जाके दुरुस्त किया गया, उनको बेहतर किया गया है। और इसके अलावा जो लोगों के जो मकान ढह गए थे, या मेरे ख्याल से 1200 के आसपास, मैं एग्जैक्टली आंकड़ा अभी मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन 1200 के आसपास है,
तो जो मकान पूरी तरह से ढह गए थे और 5,000 के आसपास थे जो पार्शियली डैमेज हो गए थे, उनको भी जाकर कुछ लोगों को मुआवजे मिले हैं और कुछ को जाकर जो है मकान को बनाने के लिए पैसा भी दिया गया। और हाँ, जिनकी ज़मीनें गई, देखिए उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है उसको उसकी जो कागजी काम होता है, सरकारी जो सरकार में कहते हैं जो रेड टेपिज्म हो गया, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता ही है, लेकिन उसके अनुरूप भी जाकर जो है लोगों को जो उनको मुआवजा मिलना है, चाहे उनको किसी को ज़मीन मिलनी है, तो वो सारी चीज़ें जाके जो है बिल्कुल एक चरणबद्ध तरीके से जाकर करवाई गई है। जी जी, चरणबद्ध तरीके से कराई गई है। हमारे साथ भाजपा के कृष्णपाल शर्मा भी जुड़ चुके हैं, सह संयोजक बीजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ। तो कृष्ण जी, फिर जिस दिन का इंतजार आप कोर्ट में गए, सब जगह गए, अब घोषणा हो चुकी है, कितनी तैयारी? भूषण रोहटा तो कह रहे कांग्रेस ने जो काम कराए उन पर मोहर लगेगी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बोलने का मौका दिया आपने। जी, अपनी बात रख सकते हैं जी। आवाज आ रही है जी? जी जी, बोलिए, आप बात रखिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो पंचायती राज के चुनाव हैं वो समय पर उस समय नहीं करवाए गए जब चुनाव होने चाहिए थे, परंतु फिर भी देर आए दुरुस्त आए। पंचायती राज जो तंत्र है इसके साथ कांग्रेस ने हमेशा खिलवाड़ किया है और जानबूझकर चुनावों को टालने की कोशिश की। जब प्रदेश सरकार की कहीं नहीं चली तो माननीय न्यायालय का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि इनको फटकार लगी और समय पर चुनाव करवाने की जो बात कही और मई महीना जो माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया, उसके लिए माननीय न्यायालय जी का उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और रही बात हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे थे कि इन्होंने विकास की पटरी को राह दिलाई, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि जनवरी महीने में जो चुनाव होने थे उस समय डिजास्टर बिल्कुल ठीक थी। आपकी पटड़ी जो आप बोल रहे हैं कि पटड़ी पर हम लेके आए, वो बिल्कुल ठीक था। स्कूल चल रहे थे, सभी संस्थान खुले थे, तो आपने उस समय चुनाव क्यों नहीं करवाए? अब जब न्यायालय की फटकार लगी तो अब बोलने लगे कि ठीक है जी, जैसा प्रदेश जनता चाहती है वो ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रदेश सरकार है वो इस समय बैकफुट पर है। चुनाव ना करवाने का इनका जो नजरिया था, जो चुनाव ना करवाने की जो बात थी, इनको ये लग रहा है कि जो इनके कार्यकर्ता हैं वो चुनाव में कैसे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब प्रदेश में सत्ता में आए थे तो 10 गारंटियां पूरे प्रदेश की जनता के साथ इन्होंने की थी, वो एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए। अब जनता इनसे जवाब मांग रही है। और ये जो सेमीफाइनल की जो बात है, पंचायती राज का जो चुनाव है सेमीफाइनल है, इसमें कांग्रेस को करारी हार का जो सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस की सबसे बुरी जो जवाब हार ले है लेते वो हैं। ये जवाब कृष्णपाल जी जो आपने सवाल उठाए हैं, रोटा जी कह रहे हैं कि गारंटियां 10 दी थी, पूरी कितनी हुई? जनता जवाब मांगेगी जब आप चुनाव के बीच में जाओगे। सेमीफाइनल भी कह रहे हैं, तो कितनी गारंटियां पूरी कर दी आपने? तकरीबन पूरी है और इसमें जाकर कुछ के जो खाके उनको तैयार किया जा रहा है। देखिए, भाजपा कांग्रेस सरकार की बात करता हूं तो हमेशा से मफाद की बात की गई है और भाजपा जो है उस मफाद को विवाद में बनाने की पूरी कोशिश करता है। ये कहते हैं कि जो चुनाव है उसको समय पे जाके नहीं करवाया गया। देखिए, एक ना मुझे लगता है कि जो भाजपा है वो जो जमीनी हकीकत है उससे कहीं ना कहीं उठ रहा है कि डिजास्टर एक्ट खत्म क्यों नहीं हुआ था, आपने फिर ये करवा दिया, इस पे भी जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं वहीं पर आ रहा हूँ। देखिए, वहीं पर आ रहा हूँ। देखिए, क्या है कि जो हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफियाई सूरत जो है वो महज दफ्तरों में या सोफे पे बैठकर नहीं समझी जा सकती। तो दबाव की राजनीति करना हमारा कोई शेवा या हमारा कोई तरीका नहीं है। चुनाव आयोग खुद एक ऑटोनॉमस बॉडी है और उसने जाके देखिए जो सिचुएशन जाके एनालाइज की कि अब इसमें जाकर चुनाव करवाए जा सकते हैं और अब देखिए तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है और जिसके अनुरूप जो है तारीखों का ऐलान भी जाके कर दिया गया है। और जो लोग जो भी हो, जो भाजपा के जो लोग जो शोर मचा रहे हैं वो दरअसल अपनी खुद की जमीन को खिसकता हुआ देख रहे हैं और खुद बौखलाहट में भी है। तो हमने इंतजार को कहीं ना कहीं एतबार में जाके बदला है ताकि जब आगे आने वाले जो 3 चरणों में जाकर जो वोट जब जाके गिरेंगे तो वो हिमाचल की तरक्की की एक नई
इबादत जाके लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना, देखिए हिमाचल को ना पहले आपको समझने की बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं कह रहा, जैसे मैंने पहले कहा कि आप ड्राइंग रूम में बैठकर, सोफे बैठकर, कुर्सी बैठकर इन चीजों को नहीं समझा जा सकता, इन चीजों को बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता है। भूषण जी, दूध की, गोबर की वो गारंटी पूरी हुई? देखिए मैंने कहा ना कि अभी काफी सारी चीजों के जो खाके हैं उनको उनकी बिल्कुल तैयारी में जाके लगे हुए हैं, और बहुत ही जल्द जाके जो चीजों को दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, कालिदास, उनको भी चर्चा में जोड़ लेते हैं। कालिदास जी, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा चल रही है, आज पंचायत के चुनावों का ऐलान हो चुका है। भाजपा दावे कर रही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस कह रही है कि हमारी नीतियों पर मोहर लगी, हमारे समर्थित जो सरपंच हैं वो जीतेंगे। आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है? क्या काम हुए हैं, या जो बीजेपी कह रही है कि नहीं हुए उसके साथ है आप? आपका म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए कालिदास जी। धन्यवाद सर, आपके चैनल का और आपका और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। जनाब, बात यह है कि ये जो झूठी गारंटियां देके कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, वो गारंटियां अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और पिक और चूज की पॉलिसी अपनाई जा रही है। यानी कि मैं अगर कुल्लू में गया तो मुख्यमंत्री महोदय जो है हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो कहते हैं कि क्या आपको 1500 रुपया चाहिए, तो लो जी, कुल्लू वालों को 1500 मिल जाएगा। इनके बाकी जो 67 विधानसभा हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है कि जब गारंटी देते वक्त ये बोला गया था कि हम चुन चुन के एक एक जिला को या एक एक विधानसभा को जो है हम इसका लाभ देंगे। बहुत महत्वपूर्ण गारंटी ये थी, उस टाइम ये बोला गया था कि अगर एक घर में एक महिला है तो 1500, 4 है तो 6000 हर महीने आपके खाते में आएगा। परंतु ये नाम मात्र की गारंटी रह गई है, अभी तक कहीं पे भी ये मिलना शुरू नहीं हुई है सही ढंग से। और इसकी अपेक्षा महिलाएं और हमारी बहनें, बेटियां इंतजार कर रही हैं, और जिसका जो परिणाम है आने वाले इन चुनावों में देखने को मिलेगा। चलो कृष्णपाल शर्मा जी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि गारंटियां पूरी हो रही हैं, खाका हमने बना दिया, धीरे धीरे गोबर का हो, दूध का हो, या जैसे हर जिले में जाकर के, अलग अलग जिले में हम जाकर के ऐलान कर रहे हैं, और आने वाले समय पूरे प्रदेश में ऐलान हो जाएगा महिलाओं को पैसे देने का। कैसे देखते हैं? ऐसा है कि अब कांग्रेस सरकार के जो सत्ता का जो दिन है वो खत्म हो रहे हैं। अब इनके जाने का समय आ गया है, 1 साल अभी बचा है, और ये गारंटियां अभी पूरी करने की बात कर रहे हैं। जब 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया, एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावों से भी डर रहे थे, ये बात बड़ी साफ है, और कांग्रेस पूरी पार्टी चुनाव से डर रही थी, और इनको डर यही था कि हम कैसे लोगों के बीच में जाएंगे, और जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। अब इनको ये लग रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो सभी लोग हार जाएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कभी ये कहते हैं कि हम कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं करेंगे इन चुनावों में। अब डर के मारे हर रोज नया बहाना और नई बात कर रहे हैं ये। तो इनका अब जाने का समय है, और भारतीय जनता पार्टी का अब आने का समय आप है। करेंगे, आप भाजपा करेगी अपने समर्थित कैंडिडेटों का ऐलान कि हाँ, ये पंचायत में हमारा आदमी खड़ा हो रहा है? क्योंकि हम जिला परिषद पर फोकस कर रहे हैं, और पंचायती राज तंत्र में प्रधान पंचायत का जो चुनाव है, प्रधान का हम तालमेल अपने कार्यकर्ताओं में बिठाकर हम अपना उम्मीदवार जिताने की कोशिश करेंगे। भूषण जी ये कह रहे हैं गारंटी कोई पूरी नहीं हो रही, आप कुछ बताना चाह रहे थे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जानकारी का अभाव है इनको, और थोड़ा सा अगर आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करेंगे तो आपको जाके पता चलेगा कि कितनी जो चीज़ें हैं वो लोगों को जो सुविधाएं हैं वो मिल भी रही हैं, और फायदे भी जाके हो रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि कुछ चीज़ों पे जाकर जो अभी जो खाके उनको तैयार किया जा रहा है, और वो बहुत जल्द जो है आपको बहुत जल्द जो है आपको कुछ चंद महीनों के अंदर जो आपको वो बिल्कुल और इस तरह से कहना कि अगर आप इस तरह से जाके कहेंगे कि कांग्रेस डर देखिए, मुझे लगता है कि उससे होता है। देखिए आप समझे, बिल्कुल सबको जाके देखिए, जो भी जाके चीजें जो एलिजिबल होगा उसको जाके सारी सुविधाएं जाके मिलेंगी। आप जो कह रहे हैं कि जो भाजपा जो कांग्रेस पार्टी है वो जाके डर गई। सबसे पहली बात देखिए, ऐसे होता है कि जो डर होता है ना, डर उसे होता है जिसके पास जनता को दिखाने के लिए हिसाब ना हो। हमारे पास देखिए कुछ भी नहीं है आपके पास। हमने जाकर अगर आप अभी देखें ना, मैं आपको बताता हूँ कि 52,000 के आसपास बिल्कुल नए वोटर्स होंगे, बिल्कुल जो 18 साल से ऊपर है, जो इसमें जाकर हिस्सा भी लेंगे।
तो एक कहीं ना कहीं आप तो जाके देखो, आपका और जो 15 लाख है। से ज्यादा महिलाएं, देखिए आप सुनिए आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, और 15 लाख से ज्यादा महिलाओं को नई, और तकरीबन जो है मेरे ख्याल से इसमें जाके जो 15,656 जो सीटें वो महिलाओं के लिए इसमें रिजर्व भी की गई है। तो आप ये देखिए कि एक जो नई लीडरशिप हो गई है लोकल लेवल पे जाकर, जो उसको भी तैयार करने में जो है जो हम जो उसमें जाके मसरूफ है। और जैसे आप कहते, और जैसे आप डर कह रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं, वो लोकतंत्र को मजबूत और उसको मुकम्मल करने की तैयारी है। और एक आपने जाके बात कही कि देखिए जो आप कह रहे हैं कि जिला परिषद में जाके, देखिए सबसे पहली बात पंचायती राज से ना, देखिए जितना आप पार्टीबाजी को दूर रखेंगे उतना बेहतर रहेगा वो। क्योंकि जब ये जो एक तो बिना इस पे कोई जो पार्टी सिंबल पे जाके चुनाव नहीं होते हैं, तो इस तरह की बात कहते हैं ना कि, और मैं आपको वैसे भी कहता हूँ कि आपके बिल्कुल, अगर भाजपा की अगर आपको मैं बात बता दूं, इनके ऑलरेडी जाके इंस्ट्रक्शंस है कि आपको इवन यहाँ तक पंचायत का जो प्रधान होगा, पंचायत का प्रधान भी आपने जो है उसको पार्टी के ही दायरे में जाकर जाके रखनी है चीजें। तो ये इस तरह की बातें कहते हैं ना, इस तरह की कांग्रेस समर्थन देगी या कांग्रेस दूर दूर से ही आशीर्वाद रखेगी उनके ऊपर, क्या ऑफिशियली खुल के सामने आएगी? देखिए कांग्रेस ने अपनी स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर की है। नहीं, देखिए डर नहीं है, डर भाजपा को है। देखिए मैंने आपको जैसे भी कहा ना कि अब जब जमीन खुद की खिसकने लगी, तो आप कहीं ना कहीं जाकर, आप किसी चीज से खुश है ही नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि आप हर एक मफाद को, आप उसको विवाद बनाने में जाके लगे हुए, आप हर एक विवाद नहीं विवाद बनाने में जाके। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनाव इतना डिले हुए, अब 5 महीने चुनाव डिले हुआ, विकास कार्य प्रदेश में ठप पड़ गए, किसका नुकसान हुआ जी? कांग्रेस का नुकसान नहीं हुआ, ये प्रदेश की जनता का नुकसान हुआ। सुनिए, और देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ना, देखिए जो सरकार है, जी मैं आपको जवाब, आप बात सुनिए जी। मैंने मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपने कहा ना डिले क्यों हुआ, देखिए सबसे पहली बात है कि हम यहाँ पे सत्ता में पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं है, एक सोशल माइलेज होनी चाहिए, जो सोशल इंक्लूसिवनेस है, एक उस आइडिया के साथ जाकर जो है हम सत्ता में जाकर आए हैं, और उसी को जाकर बेहतर करने में जाके लगे हुए हैं। और हिमाचल का अगर आप जाके देखेंगे, कोना कोना चप्पा चप्पा इस चीज की जाके गवाही देता कि हमने सिर्फ यहाँ पे जाके जो चुनाव हुए भी ना, देखिए आप कहीं पे भी जाके पूछेंगे जो प्रदेश की हालत थी, मैंने आपको जैसे कहा, पहले परिस्थिति को जाके समझे, सोफे में बैठ के, कमरे में बैठ के बातें नहीं समझी जा सकती है। आप स्थिति जाकर देखें, पूरे प्रदेश को नहीं हो सकता है, जब नहीं हो सकता है। आप किसी भी तरीके से जाकर में स्कूल लगे, सर एक मिनट, जब दिसंबर महीने में स्कूल लगे और पहली कक्षा का विद्यार्थी स्कूल में जाने लगा, तो आप आपदा का रोना रो रहे थे। देखिए ऐसा, देखिए पता क्या, स्कूल में जा रहा है तो आप आपदा का रोना रो रहे हैं कि हमारे यहाँ आपदा थी। डेवलपमेंट के काम जो आपने रोक दिए, आप ऐसे देखिए, सबसे पहली बात है कुछ ऐसे दुर्गम क्षेत्र है, केंद्र सरकार द्वारा इतनी धनराशि आपको स्वीकृत की गई, आपने अपने मित्रों में लगा दी। कोई नहीं की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मित्रों में उसको ये बना दो, इसको ये बना दो, मित्रों। आप मुझे बताओ कितना पैसा दिया गया, कितना कृष्ण पाल जी, आप मुझे बताओ कितना पैसा दिया गया, कोई नाम, कोई फिगर बता दो मुझे, आप कितना पैसा दिया गया, और मैं आपको बिल्कुल उसका बिल्कुल अभी जवाब दे देता हूं। ऐसा बात है कि अलग अलग समय पे अलग अलग से धनराशि स्वीकृत की गई, ऐसा तो नहीं बनता। एक मिनट, जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सांसद हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ और माननीय होम मिनिस्टर के साथ माननीय वित्त मंत्री जी के साथ बैठे, तब तक प्रदेश को आर्थिक मदद मिली, चाहे वो मतलब जब से आपदा यहाँ से आपदा आई थी प्रदेश में, उसके बाद कम से कम 3-4 बार हमें वो धनराशि स्वीकृत हुई। वो तो कह रहे हैं आरडीजी तक बंद कर दिया। नहीं, आरडीजी की बात है। आज तो पंचायती राज का चुनाव है, हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। आरडीजी की बात अलग है। परंतु आपकी सरकार ने जो केंद्र से पैसे आए, उसको भी आपने अपने मित्रों में बांट दिया, और आप बात कर रहे हैं कि आरडीजी की कोई बात नहीं है यहाँ। चलो आप पंचायती राज के तंत्र पर बात करो। हिमाचल मैं इसमें कालिदास जी का रुख करना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालिदास जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है केंद्र ने मदद नहीं की, वो कह रहे हैं कि हमने तो जब डिजास्टर था उसके बाद इतना डिले इसीलिए हुआ है, बाकी हम डिले नहीं करना चाहते। तो क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या पहले हो सकते थे चुनाव जो अब हो रहे हैं? देखिए, अनावश्यक रूप से डिजास्टर एक्ट लगा के पंचायत चुनाव जो है उनको रोका गया, डिले किया गया, यहाँ तक कोर्ट का सहारा लिया गया। अभी दोनों पार्टियों से जनता जो दुखी है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आशापूर्ण दृष्टि से देख रही है। आने वाले पंचायती राज चुनावों में जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थित कैंडिडेट होंगे, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं वो पार्टी सिंबल पे तो नहीं होते हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट वहां पे होंगे, और उनको
कालिदास जी, सभी जिताने का पूरा प्रयास करेंगे सभी हमारे गांव बल में से। आप लोग समर्थित उम्मीदवार रखेंगे या कुछ एक आंकड़ा रखा है? जहां जहां पर हमारे जो कैंडिडेट जीतने वाले होंगे वहां पे हम उनको समर्थन करेंगे। देखिए, पंचायती राज चुनाव में पंजाब में जी। 75% लोग आम आदमी पार्टी की जीत के आए थे। गुजरात में अब धमाकेदार जो एंट्री आम आदमी पार्टी ने की और उसका ग्राफ बढ़ा है। ये देख लो, बक्सर अमरेली में 16 में से 10 सीटें जीत के आई है गुजरात में आम आदमी पार्टी। इसी तरह जो है चिकदा में फिलहाल 16 में से 15 सीटें जीत के समय आई हमारे है। पास कम और है। हिमाचल में कृष्णपाल जी, धमाकेदार एंट्री भूषण करेंगे। रोटा जी और कालिदास जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चर्चा अभी और भी करनी है क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा। फिलहाल चुनावों की घोषणा हो चुकी है, अपने तरीके से गुणा भाग किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमारे जो विकास कार्य है उन पर मोहर लगेगी, तो विपक्ष कह रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट है वो जीतेंगे क्योंकि सरकार से लोग परेशान हैं। अपने तरीके से समीकरण निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि रिजल्ट वाले दिन किसके समर्थित उम्मीदवार जीतते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।